पासा पलट गया। 50 पासा पलट गया। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना होती है कि आप उससे डर जाते हैं, लेकिन बाद में उसका परिणाम बहुत सुखद भी होता है। मैं उमरिया ज़िले में रुका, कार्यकर्ताओं ने बहुत मान सम्मान सुरक्षा दी, पूरी जानकारी मुझे इकट्ठी करके दी। मैं मानपुर से शहडोल आना चाहता था। यही 50-60 किलोमीटर दूरी है। मैंने सोचा 4 बजे हैं, क्यों नहीं मैं इस रास्ते से निकल जाऊं, क्यों टाइम मेरा समाप्त करूं अन्यथा। बंधुओं, जब मैंने कार्यकर्ताओं से पूछा तो बताया कि अब आपको कोई सवारी शहडोल के लिए नहीं मिलेगी। पर मुझे विश्वास था अभी तो बहुत दिन पड़ा है, कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। मैं टैक्सी स्टैंड पर आया तो वहाँ जीप चलती हैं साझे की। जीप के ड्राइवर से पूछा तो वो सवारी के लालच में उसने कह दिया, हाँ आगे मेले तक मैं जाऊँगा, मेले से आगे फिर आपको वहाँ तक जीप मिल जाएगी, आप चलो। बंधुओं, मैं मेले में पहुँच गया। मेला क्या, जैसे गांव की हाट लगती है बड़ी। मैं अपने गांव के मेले को याद करके उस समय भूल गया कि मैं शोधार्थी हूँ। वही मटमेली जलेबियाँ, फूटे हुए लड्डू, शरबत, ठंडी चाय, पपीहा, झुंझुना, रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे, महिलाएं। थोड़ी देर तो मैं अपने गांव के मेले की याद करता करता उस कार्य को ही भूल गया और मेले में घूमता रहा। लेकिन फिर ध्यान आया, अरे मुझे तो शहडोल जाना है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझा। थोड़ी देर में अंधेरा होने लगा और मेला उजड़ने लगा। लोग ट्रैक्टरों में भर भर कर अपने अपने गांव, अपने अपने घरों को जाने लगे। थोड़ी देर में सब कुछ खाली हो गया और मैं जंगल में अकेला खड़ा रह गया। मैं सोच रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। थोड़ी दूर पर मैंने देखा एक चाय की दुकान थी। अंधेरा हो गया था, उसमें डिबिया जल रही थी। मैं वहाँ गया तो एक दुकानदार अपनी चाय की दुकान पर बैठा था। 1-2 लोग चाय पी रहे थे, लेकिन मैं कहता क्या और मैं क्या परिचय दूं, यही सोच के मैं जरा संकोच में खड़ा था। इतनी देर में देखता हूं कि 7-8 लड़के जो आवारा से लग रहे थे और लग रहा था ये नशे में हैं, झूमते झूमते उस दुकान पर आ गए। और उनके व्यवहार से दुकानदार भी मुझे भयभीत सा लगा। मेरे पास 15-20 हज़ार रुपये थे, कैमरा था, टेप रिकॉर्डर था, सामान पूरा था। मुझे लगा कहीं ये लड़के मेरे सब कुछ छीन नहीं ले, क्योंकि पिछली घटना कभी कभी मुझे बहुत सताती थी। लेकिन समस्या ये कि ना तो मैं उन लड़कों के पास जा सकता था और ना जंगल में दूर जा सकता था। बंधुओं, मेरी स्थिति सांप सुंदर जैसी हो गई थी। तभी उन लड़कों में से एक लड़के ने मुझे देख लिया और बोला, अरे कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? मैं कोई उत्तर नहीं दे पाया, आधा अधूरा उत्तर दिया। उसने मुझे कई प्रश्न दाग दिए। मैं उत्तर दे के उनको उलझाने की कोशिश में था, लेकिन अच्छा ये हुआ तभी वो नमकीन चाय के चक्कर में वो मुझे भूल गए।
अब मैं दुकान से थोड़ी दूर पत्थर पर बैठ गया। ना तो मैं उन लड़कों के पास जा सकता था और ना जंगल में दूर जा सकता था, क्योंकि जंगल में जाने का अर्थ है जंगली जीवों से कहीं ना कहीं भिड़ंत। अब मैं बहुत परेशानी में था कि मैं कहाँ जाऊं। लेकिन वो लड़के मुझे भूल चुके थे, लेकिन मैं बहुत भयभीत था कि अब करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। मित्रों, मैं एक ऐसी जगह बैठ गया जहां अंधेरा था और उनकी नज़रों से मैं ओझल था। मैं सोच रहा था लड़के चले जाएंगे तो मैं दुकानदार के साथ रात को या तो ये सोएगा तो यहाँ सो जाऊंगा, जहाँ भी ये जाएगा उसके साथ चला जाऊंगा। विचार कर ही रहा था कि इतनी देर में एक गठीला सा, सजीला सा, ठीक ठाक कपड़ों में एक युवा आया। वो बाहर से आया और उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और उसने पूछा, कौन हो भाई, यहाँ क्यों बैठे हो अंधेरे में, कौन हो तुम? इससे पहले कि मैं कुछ उत्तर देता, वो युवक दुकान में घुस गया और दुकान में घुसते ही वो सारे आवारा से लगने वाले सारे लड़के खड़े हो गए और आइए 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 करके उनकी सेवा में जैसे लग गए। अब मुझे लगा ये इन बदमाशों का रिंग लीडर है और इसने मुझे देख लिया है तो मेरी क्या गति होगी भगवान ही जाने। मैं सोच ही रहा था कि मैं जा भी नहीं सकता यहाँ से। तभी तक उस युवक के लिए उन लड़कों ने कुर्सी खाली कर दी थी और कुर्सी पर बैठकर फिर उसने मेरी तरफ देखा, रवलाय सुनो, कौन हो, इधर आओ। अब मैं अनचाहे कांपता सा उनके सामने गया। उसने एक ही बार में बहुत सारे प्रश्न दाग दिए, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कहाँ जाओगे, क्या करते हो, किस इरादे से यहाँ छुपे खड़े हो, क्या चाहते हो। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर में एक साथ मेरे पास था ही नहीं। मैं चुप हो गया। फिर पूछा, भैया बताओ तो कौन हो, यहाँ अंधेरे में क्यों खड़े हो? जब मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे अयोध्या जी से आया हूँ और इस क्षेत्र में शोध कार्य कर रहा हूँ, बंधुओं उस युवक के भाव ही बदल गए। उस युवक ने तत्काल एक कुर्सी मंगवाई और मुझे अपने साथ बैठाया और बोला, अब आप मुझे अपना पूर्ण परिचय दीजिए। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। उन्होंने बताया कि मैं अध्यापक हूँ, ये सब मेरे विद्यार्थी हैं, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। तब मैं आश्वस्त हो गया कि ये कोई बदमाश नहीं, ये तो सभ्य सुशिक्षित आदमी है। तब मैंने अपना पूरा परिचय दिया। उस क्षेत्र में जो कुछ मैंने काम किया था मैंने इसकी जानकारी उनको दी। बंधुओं, जब मैंने जानकारी दी तो वो अध्यापक हतप्रभ रह गए, पश्चाताप करने लगे। बोले, खेद है, मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, हम सब इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कितनी महान भूमि है, हम कितनी महान भूमि के पुत्र हैं, हमें नहीं पता। और बाहर का एक आदमी आकर हमें हमारी महानता बता रहा है। बंधुओं, एकदम परिस्थितियां बदल गई। जब उस युवक ने खड़े होकर मेरे पैर छुए तो अब तक मैं जो बचता फिर रहा था, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांग रहा था भगवान से, मैं अचानक श्रद्धेय हो गया। अब वही शराबी युवक जिनसे मैं डर रहा था, कोई मेरे लिए दूध लेके खड़ा था, कोई गुलाब जामुन लाया था, कोई नमकीन लिए खड़ा था, कोई बिस्कुट लिए खड़ा था। और वो अध्यापक मुझे अपने हाथ से पिला रहे थे।
पल में क्या से क्या हो गया, किसकी कृपा से हो गया, किसने मेरी रक्षा की। बंधुओं, इस शरीर में तो वो ताकत नहीं है, वो त्याग तपस्या नहीं है, लेकिन जिस शक्ति ने इस काम में लगाया, पल पल क्षण क्षण मेरी रक्षा कर रही है। हम ऐसी शक्ति को भूलकर इस मायावी जंजाल में फंसे हैं। अरे मूर्ख मन, क्यों नहीं याद करता उस ताकत को जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि बदल सकती है, और हम उन्हीं राम को भूलकर उनके स्थलों को समाप्त किए दे रहे हैं। बंधुओं, घटना तो बहुत पुरानी है, लेकिन भगवान की कृपा कैसे बरसती है, ये अनुभव इन घटनाओं से होता है और मन आश्वस्त होता है। भगवान करे हम सबको भगवान की कृपा ऐसी भगवान की रक्षा कवच में हम लोग जीते रहें। जय सीताराम।